Hello students, welcome to our channel Math for Ramesh. So student, in this video we solve exercise 6.1 of NCERT class 9th maths. So question number 4 to 6 solve in this वीडियो। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है क्लास 9th में, ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 1 to 3 हमने पार्ट 1 में कर लिया था, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन होगा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको अगर अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट देखनी है तो जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपके प्लेलिस्ट की अलग से लिंक मैंने दे रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जाके अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 x plus if x plus y equal w plus z, x plus y equal w plus z, then prove that AOB is a line। AOB it means AOB is a line। तो देखिए अगर x प्लस वाई यानी ये टू इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो AOB है वो एक लाइन है। तो लाइन प्रूफ करने के लिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे टू लाइंस इस फॉर्मेट में दी, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कोई एंगल, ठीक है। तो ये लाइन नहीं बन रही है ये तो। अगर मान लीजिए इसको मैं थोड़ा और ऐसे करूँ तो ये तो 90 डिग्री बन गया, ये भी आपको लाइन के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। धीरे धीरे मैं एंगल यहाँ पे इंक्रीज करता रहूंगा। जैसे पहले मान लीजिए मैंने 60 डिग्री किया, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, ऐसे बना 120 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके इसको और रोटेट किया तो तब जाके ऐसा बना, ये शेप बना, यानी मैंने 180 डिग्री में इसको फोल्ड किया। तो अब आपको पता है 180 डिग्री होते आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, ये एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन। तो अगर हमें x प्लस वाई को हमने 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया और z प्लस डब्ल्यू को भी मैं हमने 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं वो एक लाइन हो जाएगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें विशेष है नहीं। तो देखिए हमें प्रूफ करना है वो भी लाइन है, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो एज्यूम AOB इज लाइन। तो हम पहले ही इसको लाइन के फॉर्मेट में एज्यूम करेंगे। अगर एज्यूम करेंगे तो अगर ये 180 डिग्री आ जाएगी तो हमारा जो एज्यूमशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सो देखिए देयरफॉर वी नो दैट x प्लस वाई विच इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज x प्लस वाई 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि अगर लाइन मानी तो ये होगा लीनियर पेयर हो गई, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो ये हो जाएगी लीनियर पेयर एक्सियम। ऐसे ही सिमिलरली W प्लस जेड, जो W प्लस जेड है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी सेम लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, सो अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन मानेंगे, ये इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। सो बाय इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखिए x प्लस वाई भी 180 डिग्री के इक्वल है, जब W प्लस जेड विच इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। सो x प्लस वाई वी से दैट x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड, बिकॉज दोनों सेम है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों साइड में सेम होगी, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा W प्लस जेड के। तो x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड कब होगा? कब होगा? जब हमारा वो एक लाइन होगी। ये x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड उसी टाइम होगा जब ये ए ओ बी लाइन होगी, यानी ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा और इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, तब जाके ये लाइन बनेगी। अगर इसका मान लीजिए इन दोनों जो डायग्राम है तो दोनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हुए, तो x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस आवर अज्यूमसन, जो हमने एज्यूम किया था लाइन, आवर अज्यूमसन इज करेक्ट। तो जो हमारा एज्यूमशन है वो हमने करेक्ट है। हमने एओबी को लाइन माना था, उस लाइन से हमने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, यानी जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। हमने इससे हमने ये प्रूफ नहीं करके जो एओबी है इससे हमने ये प्रूफ कर दिया, तो दोनों एक ही बात है। चाहे ये प्रूफ करो इससे, चाहे इससे ये प्रूफ करो, तो उससे हम कह सकते हैं जो हमारा एज्यूमशन है वो है करेक्ट है। इट मीन्स एओबी इज अ लाइन, ठीक है। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है तो बस इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 6.17 POQ is a line, POQ is a line, रे OR is a perpendicular to line PQ। जो रे OR है वो परपेंडिकुलर है इस पे, यानी 90 डिग्री पे इसको इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को O पॉइंट पे।
So OS is another ray lying between rays. So OS है another another ray है जो कि लाई कर रही है किस पे, lying between rays OP and OR, OP and OR के जस्ट यहाँ पे उसको लाई कर रही है. सो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस कौन सा, ये एंगल, इस एंगल को प्रूव करना है किसके इक्वल, हाफ एंगल क्यू ओ एस एंगल कौन सा है, ये रहा क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्यू ओ एस है. माइनस करेंगे इसमें से पी ओ एस, इसमें से अगर ये पी ओ एस हम माइनस करेंगे, इस पूरे एंगल में से पी ओ एस माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आर ओ एस के. ये हमें प्रूफ करना है. तो देखिए यहाँ पे आपको टू शेप में यहाँ पे बना रहा हूँ, आर ओ एस है तो देखिए एक ये शेप दिख रहा होगा आपको ओ पी, ये आर है और ये रे हो गए, ठीक है. एक शेप ये और दूसरा शेप आपको ये दिख रहा, देखिए दोनों मैं अलग अलग बनाता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे. ये हो गया आर, ये हो गया एस. तो देखिए ओ एस लाइन दोनों में आ रही है, इसमें भी ओ एस लाइन आ रही है, इसमें भी ओ एस लाइन है, और आर ओ एस इसमें भी है और आर ओ एस इसमें भी है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों शेप से, इसी शेप को मैंने टू पार्ट में किया है, ठीक है, या 90 डिग्री एंगल, इसको मैंने टू पार्ट्स में ऐसे ड्रॉ किया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे फर्स्ट एंगल जो फर्स्ट है जो शेप है उससे हम एंगल आर ओ एस निकालेंगे. सो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा हमारा, एंगल आर ओ एस, ये देखिए आर ओ एस ये एंगल है किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल कितना है, आर ओ पी है, एंगल आर ओ पी, ठीक है. अगर इसमें से मैं ये वाला एंगल हटा दूं, माइनस कर दूं, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आर एस ओ पी या पी ओ एस आप कह सकते हो, ठीक है. तो एंगल पी ओ एस को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास आर ओ एस ही तो बचेगा. देखिए ये टोटल एंगल है, मान लीजिए ये कंप्लीट 100 था और ये 20 था, तो 100 में से 20 गया तभी तो ये पीछे ये वाला एंगल मिलेगा आर ओ एस. तो हमने ये लिख दिया इक्वेशन 1. सिमिलरली ऐसे एक सेकेंड जो शेप है इससे भी देखिए आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इससे भी एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस ये भी क्या हो जाएगा, जो ये एंगल है कौन सा, एस ओ क्यू, जो एंगल एस ओ क्यू है या क्यू ओ एस कह सकते हो आप, क्यू ओ एस, जो एंगल क्यू ओ एस है इसमें से अगर ये एंगल 90 डिग्री एंगल यानी जो एंगल क्यू ओ आर है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आर ओ एस एंगल ही बनेगा. यानी इसमें से अगर इस एंगल को हटा दें, मान लीजिए ये येलो वाला ये एंगल ये 100 डिग्री है और ये जो ग्रीन एंगल है ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो 100 में से 90 करेंगे तभी तो ये एंगल मिलेगा हमें. ये एंगल कौन सा, आर ओ एस. तो इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है बस. दोनों इक्वेशन आ गई, इस साइड में भी आर ओ एस, इस साइड में भी आर ओ एस. हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड की, क्योंकि हमें एंगल आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड. तो इस साइड में क्या हो गया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा, और राइट साइड में क्या, पहले तो एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस है, ठीक है. इसको ऐड करना तो प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर. ओके. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए एंगल क्यू ओ आर, जो एंगल क्यू ओ आर है कौन सा, ये एंगल है क्यू ओ आर, ये रहा क्यू ओ आर, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है. अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मुझे बताइए आपको पी ओ आर जो एंगल कौन सा बन रहा है, आर ओ पी कहो या पी ओ आर कहो, ये भी कितने डिग्री बनेगा, ये भी तो 90 डिग्री बनेगा. ये 90 डिग्री है इस साइड में, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, कौन सा एंगल, आर ओ पी, तो जो कि हमें गिवन है, तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, टोटल टू एंगल्स है तो कितना हम लिख सकते हैं इसको, टू एंगल आर ओ एस, डबल हो गया ना क्योंकि ऐड हो जाएंगे. अब आर ओ पी को मैं 90 डिग्री यूज करता हूँ, माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, माइनस ये भी 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, तो देखिए 90 से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल हमारे पास बच जाएगा. ये प्लस के टर्म में मैं इसको आगे लिख देता हूँ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. ओके. अब देखिए ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको मैं इक्वल के इधर भेजूंगा तो एंगल आर ओ एस जो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है उसमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई
2। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइड बाई 2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, बस सिंपल सा था। दोनों शेप लेना, उसमें से आर ओ एस की वैल्यू रखनी और ऐड करना है। और ये ध्यान रखना कि जो एंगल क्यू आर वो भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, दोनों इक्वल करके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. It is given that angle XYZ which equal to 64 degree. So angle XYZ given as 64 degree and XY is produced to point P. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. So ये information लेकर हमें draw करना है। तो देखिए सबसे पहले XY is produced to point P. तो पहले XY रे हम बनाएंगे। तो ये रही XY रे। ये हो गया पॉइंट X और ये हो जाएगा Y। ओके उसके बाद एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है उसको पी प्रोड्यूस करना है, इसको यानी इंक्रीज करना है और मैंने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया इसको, सपोज यहाँ तक बढ़ा दिया, ये हो गया पॉइंट पी यहाँ तक। और जो एंगल एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई तो यहाँ पर अब जेड है तो जेड लाइन यहाँ पे होगी, तो 64 डिग्री एंगल वाई पे बनाएंगे 64 डिग्री, तो 64 डिग्री एंगल बनेगा इस साइड में ऐसे एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री, ये पॉइंट हमारा जेड। ओके और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो रे है वाई क्यू, ये रहा वाई पॉइंट, यहाँ से एक रे निकलेगी जो जेड वाई पी, इस एंगल को क्या करेगी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट इट मीन्स डिवाइड बाई 2, यानी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वली, तो ये पार्ट्स हो गए हाफ और ये भी हाफ, तो ये पॉइंट है हमारा वाई सॉरी क्यू, ये वाई क्यू रे हो गई और ये इस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रही है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, जो एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू, तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक तो ये एंगल कंप्लीट जो वाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एंगल ये फाइंड करना है, जिसमें यहाँ तक तो 64 है, अब आगे ये फाइंड करना है। ऐसे कैसे हैं, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी एंगल कौन सा है, क्यू वाई पी ये एंगल है, क्यू वाई पी ये इसका रिफ्लेक्स एंगल, यानी इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, यहाँ से जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक रिफ्लेक्स एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमें, सो गिवन है एंगल एक्स वाई जेड विच इक्वल टू 64 डिग्री। ओके और देखिए और क्या क्या गिवन है, और हम इससे क्या बता सकते हैं, जो एंगल जेड वाई पी, कौन सा एंगल, ये एंगल, देखिए मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे आपको ध्यान देना। देखिए जेड वाई पी एंगल कौन सा है, यहाँ से लेकर ये एंगल पूरा यहाँ तक और ये 64 मिला के टोटल कितने डिग्री बनेगा 64 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड विच इक्वल टू, दोनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे। लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया लीनियर पेयर। ओके तो देखिए अब नेक्स्ट जो एंगल जेड वाई पी, ये एंगल जेड वाई पी हमें फाइंड करना है। तो एंगल जेड वाई पी प्लस ये कितने डिग्री है, ऑलरेडी 64 डिग्री है तो इसकी जगह 64 विच इक्वल टू 180। सो एंगल जेड वाई पी ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60, 180 माइनस 64। सो एंगल जेड वाई पी ये हो जाएगा हमारे 116 डिग्री। तो एक तो एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू ये एंगल फाइंड करना है कंप्लीटली, और एक वन, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों एंगल मिला के 116 डिग्री बना, जो ग्रीन मैंने यहाँ पे एंगल बनाया इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों की मिला के 160 डिग्री है। अब हमें पता है, वी नो दैट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर ले इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल जेड वाई पी है वो हो जाएगा इक्वल किसके, एंगल जेड वाई क्यू प्लस जो एंगल है कौन सा जेड वाई पी, इसको मिला के बन रहा है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई पी जो हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल है, एंगल जेड वाई क्यू
प्लस इसको भी हम एंगल जेड वाई क्यू मान सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, हमें जेड वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमारा एक्स वाई क्यू मिल जाए। सो एंगल जेड वाई पी कितने डिग्री गिवन है 116, और ये दोनों सिमिलर है तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस इसको भी मैं एंगल जेड वाई क्यू कह सकता हूँ। तो देखिए, अगर आप जेड वाई क्यू नहीं मान के जेड वाई क्यू जगह पे आप अगर कुछ वैल्यू रखना चाहो तो उससे और भी इजी हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू भी x मान लूँ और इसकी वैल्यू भी x मान लेता हूँ दोनों एंगल, तो ये भी x और ये भी x हो जाएगा, तो 2x हो जाएंगे दोनों मिलके। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल 116 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू आ गई हमारे, x की वैल्यू इसको डिवाइड किया तो 58 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, जो कि किसके इक्वल है 58 डिग्री। कौन सा, ये एंगल कौन सा है, एंगल जेड वाई क्यू, और एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे तो एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप डायग्राम से मैच करें ताकि आपको पता लगे कौन सा एंगल कह रहा हूँ मैं। क्यू वाई पी ये एंगल है और जेड वाई क्यू ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू आ गई टोटल मिला के 116 था, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू 58 डिग्री और इसकी भी वैल्यू आ गई 58 डिग्री। ओके, तो विच इक्वल टू 58 डिग्री। अब हमें फाइंड करना फर्स्ट, देखिए हमें फाइंड करना एक्स वाई क्यू, तो ये 58 है और ये 64 है, तो दोनों मिल गए तो एक्स वाई क्यू बन रहे हैं। सो हम कहेंगे यहाँ पे, सो एंगल एक्स वाई क्यू विच इक्वल टू एंगल कौन सा, ये एंगल एक्स वाई जेड प्लस कौन सा एंगल जेड वाई क्यू, सो एंगल जेड वाई क्यू मिलके ही बनता है। सो एंगल एक्स वाई क्यू विच इक्वल टू 64 प्लस 58। सो 64 में 58 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 122 डिग्री। ये आ गया 122 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये तो आ गया फर्स्ट एंगल। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद ये लिखना आपको, उसके आगे ये लिखना है नीचे की तरफ। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, ये भी 58 डिग्री है। सो एंगल क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी कितना हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 में से एंगल क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 360 माइनस 58, सो जो एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा क्यू वाई पी वो कितने डिग्री आ जाएगा 302 डिग्री। ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि हमें दोनों टू एंगल्स फाइंड करने थे। तो वीडियो को आराम से वापस से एक बार रिपीट करें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे जैसे मैं एंगल लिख रहा हूँ उनको आप देखते रहें डायग्राम में, तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन साथ। चैप्टर 7 है ट्राइंगल, उसके सॉल्यूशंस के साथ। और अगर आपने अभी तक कमेंट के नहीं बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज चल रही है तो पहले कमेंट करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।